बिहार में बैठकर एक युवक प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के आधार कार्ड में छेड़छाड़ कर रहा था। उनके आधार कार्ड में जो जानकारी अपडेट है, उसको बदलने की वो कोशिश कर रहा था। ये मामला मुजफ्फरपुर का है, जहां का एक लड़का अपने ही घर से इतना बड़ा साइबर क्राइम करने की कोशिश कर रहा था। वो अपने फोन से प्रधानमंत्री मोदी के आधार कार्ड में जो डिटेल अपडेटेड है, उसे बदलने की कोशिश कर रहा था। अब ऐसा नहीं है कि वो नकली आधार कार्ड बना रहा था, फेक मैनिपुलेटेड आधार कार्ड बना रहा था, बल्कि जो भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट है, जहां आधार से जुड़े सारे डिटेल उपलब्ध रहते हैं, जहां से आधार कार्ड बनते हैं, उस वेबसाइट को, सरकारी साइट को ये लड़का घर बैठे एक्सेस कर रहा था और छेड़छाड़ भी ये सीधे भारत के प्रधानमंत्री, भारत के चर्चित मुख्यमंत्रियों में से एक सीएम योगी के आधार कार्ड से करने लगा। अब जब इसके काम के बारे में पुलिस को पता लगा, इसके आईपी एड्रेस से पुलिस ने इसका लोकेशन ढूंढ लिया। गुजरात से पुलिस इसके घर पहुंचती है और पुलिस ने घेराबंदी करके, जैसे बड़े टेररिस्ट पकड़े जाते हैं वैसे उसके घर को घेराबंदी करके इसको गिरफ्तार किया है। अब ये सारा मामला क्या है, वो लड़का क्या कुछ करने की कोशिश कर रहा था, पुलिस को इसके बारे में पता कैसे चला, सारी बातें विस्तार से वीडियो में आगे समझाएंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। जिस लड़के पर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के आधार कार्ड से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है, दोनों के आधार कार्ड में जो जानकारी उपलब्ध है उसको बदलने की कोशिश करने का आरोप लगा है, ये लड़का मुजफ्फरपुर का है। मुजफ्फरपुर के पारू थाने में गरीबा नाम का एक गांव है और ये लड़का इसी गांव का निवासी है। लेकिन अभी उसका परिवार कई वर्षों से दुबे टोला नामक एक जगह पे रह रहा था। जिस लड़के ने ये सब किया है उसका नाम अर्पण दुबे है और ये अभी पढ़ाई कर रहा था। अभी इसने ग्रेजुएशन भी पास नहीं किया है। इससे आप अपनी इस लड़के की उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं। और इतनी कम उम्र में ये लड़का इतना बड़ा साइबर क्राइम करने चला था। अर्पण अभी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, वो अर्थशास्त्र से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा है। और इकोनॉमिक्स का ये छात्र टेक्निकल नॉलेज में इतना मजबूत है कि वो सीधे भारत सरकार का ऑफिशियल साइट है उस पर ही जाकर वो छेड़छाड़ करने लगता है। अर्पण के पिता पूजा पाठ कराते हैं, भाई लोग स्पेयर पार्ट का बिजनेस करते हैं। यानी बहुत ज्यादा मजबूत बैकग्राउंड और ना ही कुछ टेक्निकल बैकग्राउंड इस लड़के के साथ जुड़ा है। बावजूद इसके इस लड़के ने काम ऐसा कर दिया जो काम एकदम नेशनल लेवल के सिक्योरिटी का मामला बन गया है। लड़का पढ़ाई के साथ साथ एक डॉक्टर के यहाँ उसके क्लिनिक में कंपाउंडर का काम भी करता था और इसको मुजफ्फरपुर से साइबर क्राइम के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दूसरे राज्य की पुलिस आकर मुजफ्फरपुर से इसे गिरफ्तार करके ले जाती है और इस पर आरोप लगा है कि यह मुजफ्फरपुर में बैठकर अपने फोन से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधार कार्ड में छेड़छाड़ कर रहा था। पुलिस ने जब इसको गिरफ्तार किया, इसका मोबाइल जब्त किया, तो आधार कार्ड में जिस सॉफ्टवेयर के जरिए छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई थी, जो लोग के आईपी एड्रेस से जो चीज ट्रेस हुआ था, वह ऐप अर्पण के मोबाइल में मिल गया। मोबाइल के अंदर ये ऐप इंस्टॉल था और पुलिस ने उससे गिरफ्तारी के बाद उसके फोन से तमाम प्रूफ निकाले, उस प्रूफ को कोर्ट में पेश किया और कोर्ट से पुलिस को जब ट्रांजिट रिमांड मिल गई, तो इसके बाद लड़के को लेकर पुलिस गुजरात पहुंच गई है। लड़का पीएम और यूपी के सीएम के आधार कार्ड से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा था, तो गुजरात के अहमदाबाद साइबर थाने में इसके बारे में जानकारी मिली। वहां के साइबर सेल ने यह देखा कि कोई प्रधानमंत्री के आधार कार्ड से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद गुजरात साइबर पुलिस हरकत में आई। उन्होंने इस लड़के का लोकेशन ट्रेस करना शुरू किया। जब लोकेशन मिला तो पुलिस ने इसके फोन का आईपी एड्रेस ट्रेस किया, लड़के का फोन नंबर निकाल लिया और जब छेड़छाड़ का प्रयास करने वाले मोबाइल नंबर के बारे में पता चल गया, उस जगह, उस घर के लोकेशन और पता के बारे में सब कुछ जब वेरीफाई हो गया, तो 5 दिन पहले इस चीज को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया। और कल मंगलवार को अहमदाबाद पुलिस मुजफ्फरपुर आती है, यहाँ से कांटी थाने की पुलिस को अपने साथ में लेती है और दोपहर में दुबे टोला स्थित उसके घर पहुंची। अर्पण के घर का घेराव किया गया और उसके घर में उसके बड़े भाई के मोबाइल को जब्त किया गया, उसके पिता के मोबाइल को जब्त किया गया। हालांकि छानबीन के बाद पिता का मोबाइल में कुछ नहीं मिला तो उसको वापस लौटा दिया गया, लेकिन अर्पण और उसके भाई का मोबाइल को अभी भी जब्त पुलिस ने करके रखा हुआ है। साथ साथ कांटी थाना के थानेदार संजय कुमार सिंह बता रहे हैं कि आधार कार्ड को जो ऑफिशियल पोर्टल होता है UIDAI, इस पोर्टल पर जाकर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के जन्म तिथि को ये बदल रहा था। साथ ही आधार कार्ड में जो दूसरे डाटा होते हैं उसमें भी ये छेड़छाड़ कर रहा था, उसके बदले कुछ और डालने की कोशिश कर रहा था। और इसी कोशिश में साइबर पुलिस को इसकी जानकारी हाथ लगी और तब जाके अर्पण को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी वो गुजरात पुलिस के साथ गुजरात चला गया है। बाकी हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण पुलिस ज्यादा कुछ बताने से बच रही है। अगर इस मामले से जुड़ा और भी कोई अपडेट आएगा तो हम उसे आप तक पहुंचाएंगे। बाकी आपको इस पर क्या कुछ कहना है, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।